नहीं है वो ज़माने, अब कहाँ हैं इमाम गज़ाली अलैहि रहमा हाँ, जैसे मुरीद क्या बात। और बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा जैसे मुर्शिद, अब कहाँ हैं? सरकार वो भी ऐसी तस्किया नफ्स किया करते थे जैसे आज के दौर में है या वक्त। और नहीं यार, आज के दौर में तो सरकार सैयदना गौहर शाही क्या बात। करम ही करम आप कि इधर कल्ब को जिक्र मिला और कल्ब जारी हुआ, उधर उसी वक्त नफ्स अम्मारा को नफ्स लवामा बनाया। हाँ हाँ, क्या बात उसी है, वक्त, क्या बात। क्योंकि जब तक नफ्स अम्मारा लवामा ना बने ये चलता नहीं है, हक, ये चलता नहीं है। अगर ये फौरन ही चल गया, अल्लाह अल्लाह से जारी हो गया, इसका मतलब है कि नफ्स अम्मारा नफ्स लवामा बन गया, क्या बात है। तो चला ना। ये मसला है भाई, पहले तो बड़ा 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 मसला होता था, 12-12 साल की शरीयत की सख्त तरीन पाबंदी। जब पहुँचे बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा के पास इमाम गज़ाली, आओ आओ गज़ाली, क्या बात है, क्या बात है सरकार। आओ। अब इमाम गज़ाली का भी बड़ा नाम था, बहुत बड़े आलिम थे वक्त के वो, और फ़िक़ह के इमाम थे, क्या बात। लेकिन वही के इल्मुल यकीन की मंजिल तक पहुँचे थे। ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन, ये बाकी था। तो जब बताया खादिम ने आके कि सरकार कोई साहब आए हैं आपसे मिलने और गज़ाली नाम बताते हैं, बुलवाया, देखा, बड़ा खूबसूरत जुब्बा, बड़ी महंगी क्या बात है, और कीमती चप्पलें इमाम गज़ाली के पैरों में, क्या बड़ी बात है कीमती, सरकार, क्या बात। बड़े हसीन और जमील लहीम शहीम आदमी। जैसे ही अंदर जाए पहुँचे, झोंपड़ी थी, एक झोंपड़ी थी, वहाँ इमाम बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा आप तशरीफ़ फरमाएं। देखा, आओ 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 गज़ाली आओ। कैसे आना हुआ गज़ाली? सरकार अल्लाह की मोहब्बत खींच के लाई। क्या बात है, क्या बात है सरकार, क्या बात है। ताल्लुक बिल्ला बनना चाहता हूँ, आपसे बैत होना चाहता हूँ, मुझे अल्लाह से जोड़ दें। सरकार मैं इसलिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ कि इस वक्त सिर्फ सारी दुनिया में आप ही का नाम है, आप ही का चर्चा है। बहुत तलाश के बाद, बड़ी मुसाफतें तय करके आप तक पहुंचा हूं। सरकार मुझे ताल्लुक बिल्ला बना दें। क्या बात है। अच्छा, बना देंगे गज़ाली, आहा, बना देंगे। क्या बात है। हक, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना चाहते हो, ताल्लुक बिल्ला बनना चाहते हो, बना देंगे, ये तो काम है हमारा। आहा, लेकिन एक शर्त होगी, एक शर्त होगी। वो शर्त अगर मानोगे और उस पर पूरा उतरोगे तो ये वादा है हमारा तुमसे, तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाना फिर हमारा काम। आहा, हाँ हाँ हाँ। अब वो शर्त क्या है? क्या सवाल था कि नफ्स कैसे पाक होता था? जी सरकार। अब ये इतने बड़े आदमी, फ़िक़ह के इमाम, सारी दुनिया जानती है, जैसे मौलाए रूम को जानते थे, ऐसे इमाम गज़ाली को भी दुनिया जानती है कि बहुत बड़े आलिम हैं। ठीक है, वो पहुंचे बायज़ीद बुस्तामी के पास। अकल इस्लाम का फरमान है ना कि मेरी उम्मत के जो उल्मा होंगे वो बनी इसराइल के नबियों की मानिंद होंगे, और आप फरमाते हैं कि जो मेरी उम्मत के वली होंगे, मेरी उम्मत के वलियों पर बनी इसराइल के नबियों को रश्क आएगा। बेशक, हक, बनी इसराइल के नबियों को रश्क आएगा मेरी उम्मत के वलियों पर। यह अकल इस्लाम की उम्मत का वली है, इसे बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा कहते हैं। क्या बात। कौन आया चल के? फ़िक़ह का एक बहुत बड़ा इमाम, इमाम गज़ाली, हक, इमाम गज़ाली चल के आया, हाथ जोड़ के कहते हैं सरकार जो भी आपका हुक्म होगा मैं तामील करूंगा, लेकिन ये मकसद लेके आया हूं, अल्लाह की मोहब्बत लेके आया हूं, और मुझे यकीन है आप मुझे ताल्लुक बिल्ला बना देंगे, मुझे अल्लाह तक पहुंचा देंगे आप। सरकार बस ये मेहरबानी कीजिए। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं गज़ाली, कर देते हैं। एक काम करो तुम, अब वो शर्त आ रही है,
एक काम करो तुम। जी सरकार, हुक्म। बोला यहाँ एक बड़ा मसरूफ बाजार है, उसके चौक पे बैठ जाओ, अपनी ये चप्पलें, अपनी ये जूतियां उतार के सामने रख लो, सब जानते हैं तुम्हें यहां भी, ये इमाम गजाली हैं। जब लोग तुमसे मुसाफा करने आए मोहब्बत और अकीदत से, हाँ जी, जब लोग तुमसे मुसाफा करने आए अकीदत और मोहब्बत से, तो उनसे कहना भाई मुझसे मुसाफा ना करो, ये जो जूतियां मेरे आगे रखी हैं ये उठाकर मेरे सर पे रख दो, बस ये एहसान मुझ पे कर दो, ये जूतियां उठाकर मेरे सर पे रख दो। अब किसमें इतनी हिम्मत कि इमाम गजाली की जूतियां उठाए और इमाम गजाली के सर पे रखे? है किसी में हिम्मत? वो तो चला जाएगा ना छोड़ के। ठीक है, आप हाथ नहीं मिलाते, मुसाफा नहीं करते, ना करें, लेकिन ये गुस्ताखी तो हम नहीं कर सकते। अब उन्हें तो नहीं पता ना बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने भेजा है, सख्त इम्तिहान लिया जा रहा है, नफ्स को तोड़ा जा रहा है, अना को तोड़ा जा रहा है। ये जो सोच है मैं इतना बड़ा वक्त का इमाम, मेरा नाम इमाम गजाली, फिक़्ह का इतना बड़ा इमाम, मैं अपनी जूतियां लोगों से कहूं मेरे सर पे रखें। अब ये क्या चीज है? ये आना है, ये आना है। इस अना को तोड़ा जा रहा है, इस अना को तोड़ा जा रहा है। इस तरह होता था नफ्स का तस्किया। 3 दिन 3 रातें इसी तरह बैठे रहे उस बाजार में इमाम गजाली अलैहिर्रहमा, और आते जाते लोगों से जो मुसाफा करने आते, हाथ मिलाने आते, उनसे कहते आप अगर मुझ पे कोई एहसान, कोई मेहरबानी करना चाहते हो कि मैं अपने मुर्शिद की आजमाइश में पूरा उतरूं, तो ये मेरी जूतियां उठा के मेरे सर पे रखो, ये मेरी जूतियां उठा के मेरे सर पे रखो। अब कौन रखे? 3 दिन 3 रातें गुजर गई, इमाम गजाली वहीं हैं, बड़ी जवां मर्जी से टट के बैठे हुए, नहीं छोड़ते मोर्चा। इमाम गजाली को बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा वहां से देख रहे हैं। तीसरे दिन भेजा अपने खादिम को कि जाओ ले आओ। पहुंचा खादिम, गजाली सरकार ने याद किया आपको, आ जाएंगे। गए लपक के, जाके लिपट गए पैरों से, कदमबोसी की सरकार, मुस्कुराए, उठे और इमाम गजाली को सीने से लगा। क्या बात है सरकार, क्या बात। इमाम गजाली को सरकार बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने अपने सीने से लगा लिया और सीने से लगा के वादा किया कि गजाली अब जब यहाँ से वापस जाओगे तुम तो ताल्लुक बिल्ला बन चुके होगे, अब तुम्हें ताल्लुक बिल्ला बनाना अब हमारा काम है, तुम्हें अल्लाह तक पहुँचाना अब हमारा काम। ठीक है जी, इस तरह होता था नफ्स का तस्किया। आज अगर हम किसी को ये तस्किया बता दें, इमाम गजाली क्या शान थी यार, बहुत बड़े आलिम, इमाम, फिक़्ह के इमाम, लेकिन तलब देखो अल्लाह की, मोहब्बत देखो अल्लाह की, मोहब्बत देखो मुर्शिद की, कहां से मंजिलें मारते हुए, कितने रास्ते मुसाफते तय करते हुए बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा तक पहुंचे। और फिर वहां जो कुछ कहा, जो फरमान आया मुर्शिद की तरफ से, मुर्शिद बनाने आए थे ना, मुर्शिद की तरफ से जो फरमान आया उस पर अमल क्यों कभी नहीं पूछा, उसी वक्त उल्टे पैरों निकल गए वापस और बैठ गए उस जगह पे जाके जहाँ का बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने बताया था कि वहाँ बैठ जाओ, अपनी ये जूतियाँ सामने रख के, जो भी आए तुम्हारे सामने हाथ मिलाना चाहे उससे कहना मुझ पर कोई एहसान करना चाहते हो तो ये मेरी जूतियाँ उठा के मेरे सर पे रख दो। 3 दिन तक, 3 रातों तक ये चला। उसके बाद जाहिर है इम्तिहान में तो पूरे हो गए ना, पूरे उतरे ना, मुर्शिद ने तो खुश होना है ना कि एक छोटा सा इम्तिहान मैंने इससे लिया तो उसमें कामयाब हो गया, अब बनाना है इसे ताल्लुक बिल्ला। तो इस तरह से ताल्लुक बिल्ला बनते थे। और उसके बाद फिर 3 साल की शरीयत के बाद, अमल के बाद 3 साल बाद इसकी इब्तिदा होती थी 5000 से। क्या बात। खड़ो जी अल्लाह, जो यहाँ बैठते ही दे दिया जाता है। वक्त खत्म हो रहा है, 43 साल ऊपर हो चुके हैं, 14 सदियां गुजर चुकी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के सारे फरमान 14वीं सदी के लिए है ना, तो 43 साल ऊपर हो चुके हैं। अब अगर हम किसी से कह दें कि यार ये मसला है, जाओ ये जूतियां लेके जरा मक्का होटल के पास बैठ जाओ, और आते आते लोगों से जो तुम्हें जानते हैं हाथ मिलाने आएंगे, बड़ी इज्जत है तुम्हारी नॉर्थ कराची में,
जब वो हाथ मिलाने आए तो उनसे कहना कि जूतियां, यार हाथ ना मिलाओ मुझसे, ये जूतियां ये मेरे सरकार का, मेरे मुर्शिद का ये हुक्म है और मेरी आजमाइश है ये, तो ये जूतियां उठा के मानेगा कोई? यहां से जाएगा हम पे लानत भेज के, वो अस्तगफार पढ़ता हुआ, लाहौल पढ़ता हुआ कि कहाँ वो किसके पास आ गया, किस जगह आ गया मैं, ये तो मेरी जूतियां मेरे सर पे रखवा रहे हैं। ये वो जमाना है आज, ये वो जमाना है आज। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह पाक खैर करे। जिसके मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया है, जिसके मुकद्दर में अल्लाह ने अपनी दोस्ती लिख दी कि इसे मुझे जैसा भी ये छोड़ तू, मैं इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पर मुझे कुदरत हासिल है, मैं मालिक हूं, मेरी मर्जी। इसने कुत्तों की तरह सारी जिंदगी गुजारी है, मगर मैं इसे अपना दोस्त बनाना चाहता हूं। किसी को क्या एतराज है? क्या कर लेगा कोई उसका? कर सकता है कोई उसका कुछ? भाई मालिक है ना वो। तू मुझे इसकी कंप्लेन ना कर, मैं जानता हूं, मुझसे ज्यादा जानता है, तो सारी जिंदगी मुझे पता है गुनाहों में और कुत्तों की तरह गुजारी है इसने, मैं जानता हूं, मगर मेरा दिल है, मेरा दिल चाहता है मैं इसे दोस्त बनाऊं, बनाऊंगा दोस्त। अब क्या कर लोगे? है जी? मैं नहीं देखता तुम्हारी धड़ियों को, तुम्हारे सजदों को, तुम्हारी शक्लों को, तुम्हारे अमलों को, मैं जब भी देखता हूं तुम्हारे दिल और नियत की तरफ देखता हूं, मैं जब भी देखता हूं तुम्हारे दिल और नियत की तरफ देखता हूं। जब उसने देखा दिल की तरफ, उसे अपना जिक्र नजर आया, उसे अपनी याद, अपनी मोहब्बत नजर आई, तो फिर सही है ना। छोड़, तू उसकी कंप्लेन न कर, उसकी शिकायत न कर मुझसे, मैं जानता हूं जिंदगी उसने कुत्तों की तरह गुजारी है, लेकिन आज मैंने उसे कबूल कर लिया है, आज से वो मेरा दोस्त है। अब देखना वो कैसे बदलता है, अब देखना वो कैसा अल्लाह वाला बनता है, क्योंकि जिस मुर्शिद के पास मैंने उसे भेजा है वो खूब जानता है कि किस तरह इंसान को ताल्लुक बिल्ला बनाया जाता है, वो खूब जानता है, उसे ड्यूटी दे के बिठा रखा है मैंने।